हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छी चल रही होगी। तो हम एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं, जिसमें आपके किसी भी एग्ज़ाम अगर आप केवल कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में जो है इस जो भी ये क्लास हम करवाएँगे इससे आपके प्रश्न पूछे जाएँगे। क्योंकि यह जो है एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जिसमें आपके हिस्ट्री, भूगोल मतलब इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, पर्यावरण, साहित्य, कला, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पर बेसिस, खेल-कूद, संविधान, संगठन और सामान्य ज्ञान यानी स्टैटिक जीके इन सभी से संबंधित आपके प्रश्नों के जो है मिक्स क्वेश्चन करवाए जाएँगे। तो बस आप लोग लास्ट तक देखिए क्लास को। अगर आप इन सभी क्लासों को कर लेते हैं, तो आप लोगों का जो है एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न जो है फँसने की संभावना रहेगी। बस आप रेगुलर बेसिस पर जो है क्लास को करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो आपके अस्थाई अध्यक्ष जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपके संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की जो है लंबाई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका है पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है किस राज्य से हुई है? पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वह किस राज्य से शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान से। किस राज्य से जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया गया है? राजस्थान से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और कब किया गया है? तो सन 1859 से जो है आपका यह किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हरित क्रांति के जो है जनक कौन है? हरित क्रांति के जो है जनक कौन है या उनको किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के जो है जनक कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 5। प्रश्न नंबर 5 है न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? न्यूटन के जो है गति के कितने नियम दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 3। कितने नियम दिए गए हैं? तो न्यूटन के गति के जो है 3 नियम दिए गए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 नियम। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा आपका रामचरितमानस किस भाषा में जो है लिखा गया है? रामचरितमानस जो है यह आपका किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी में। किस भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है? तो अवधी में लिखा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अवधी। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका है संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? संविधान में जो है कुल अनुच्छेदों की जो संख्या कितनी है, कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 395। संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395 है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 395। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है शून्य का जो आविष्कार है किसने किया था? शून्य का जो आविष्कार है किसने किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। शून्य के जो आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है नोटबंदी भारत में किस वर्ष जो है लागू की गई थी?
नोटबंदी जो है भारत में जो है किस वर्ष जो है लागू की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा सन 2016 में। सन 2016 में जो है भारत में नोटबंदी लागू किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, यूएनओ का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो है आपका यूएनओ का मुख्यालय है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है, संसद का जो है सर्वोच्च अधिकारी क्या है? संसद का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको क्या कहा जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा विधायिका। संसद का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो विधायिका होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विधायिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है कब हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा सन 1885 को। सन 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में जो है आयोजित होते हैं? जो ओलंपिक खेल है वह कितने वर्षों में जो है आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर 4 वर्ष पर। हर 4 वर्ष पर जो है आपका ओलंपिक खेल जो है आयोजित किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर 4 वर्ष पर। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका है, भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य 100% जो है साक्षर हुआ है? भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य है जो कि 100% जो है आपका साक्षर हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है आपका 100% जो है क्या हो गया? साक्षर हो गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका है, ईमेल का जो है जनक किसे कहा जाता है? ईमेल का जो जनक है किसको कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा रे टॉमिल्सन को। रे टॉमिल्सन को जो है ईमेल के जो है जनक के रूप में जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रे टॉमिल्सन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है? महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता जो है किसने कहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, पहला आम चुनाव जो है कब हुआ था? पहला जो है आम चुनाव वह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सन 1951 से लेकर 52 तक। सन 1951 से लेकर जो है 52 तक जो है आपका पहला जो है भारत में चुनाव चला था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सन 1951 से लेकर 52 तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपका है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? तो रिकेट्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका है, कंप्यूटर की जानकारी किस रूप में संग्रहित होती है? कंप्यूटर की जो जानकारी है किस रूप में जो है संग्रहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी रूप में। किस रूप में कंप्यूटर की जानकारी जो संग्रहित होती है? तो बाइनरी रूप में आपकी होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी रूप में। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में जो है कितने उच्च न्यायालय आपके हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24। भारत में जो है कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? संविधान का जो अनुच्छेद 370 है यह आपका किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर से आपका संबंधित क्या है, संविधान का जो है अनुच्छेद 370। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपका है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री जो है आपकी कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपका है, प्रकाश वर्ष किसे मापने की जो है इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है यह आपका किसे मापने की इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी। दूरी मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की जो है इकाई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 आपका है, कंप्यूटर का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्यूटर का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन फिलहाल में नहीं दिया गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कंप्यूटर का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। फिलहाल में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, भारत माता की जय का जो है नारा किसने दिया है? भारत माता की जय का जो है नारा किसने दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है भारत माता की जय का जो है नारा दिए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, कंप्यूटर के पिता कौन माने जाते हैं? कंप्यूटर के पिता यानी कि कंप्यूटर के जो है जनक किसको कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के पिता यानी कि कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 आपका है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपकी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 आपका है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 21 का ए यह जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के जो अधिकार से संबंधित है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, महाबलीपुरम के जो है मंदिर किसने बनवाए थे? महाबलीपुरम का जो मंदिर है किसने बनवाया था? तो सही आंसर हो जाएगा पल्लवों ने। पल्लव वंश के जो राजा थे पल्लव, महाबलीपुरम के जो है मंदिर का निर्माण करवाए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 आपका है, क्रिकेट में हैट्रिक क्या होती है? क्रिकेट में जो है हैट्रिक, हैट्रिक का जो है मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगातार 3 विकेट लेना जो है क्या कहलाता है? हैट्रिक कहलाता है। लगातार अगर 3 विकेट आप ले रहे हैं तो क्या कहलाएगा? हैट्रिक कहलाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 आपका है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 28। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, रक्त समूह की खोज किसने की है? रक्त समूह की जो खोज है वह किसने की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर जो है रक्त समूह की जो है खोज किए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 आपका है, पृष्ठभूमि में कार्य कर रहे प्रोग्राम को क्या कहते हैं? पृष्ठभूमि में जो है कार्य कर रहे प्रोग्राम को जो है क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बैकग्राउंड टास्क। बैकग्राउंड टास्क जो है कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैकग्राउंड टास्क। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 आपका है, भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में होती है?
भारत में जो है सबसे अधिक चाय जो है आपका किस राज्य में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। किस राज्य में जो है चाय सबसे अधिक होती है? तो असम में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 आपका है, प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी जो है कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी। किरण बेदी जो है आपका प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 आपका है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को जो है आपका संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो है भाषा कौन सी है? भारत में जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वह कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी जो है भारत में बोली जाने वाली जो है सबसे ज़्यादा भाषा, सबसे ज़्यादा जो है बोली जाने वाली भाषा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 आपका है, प्रधानमंत्री के जो है पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को जो है पद का जो शपथ है वह कौन दिलाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को जो है पद की जो है शपथ दिलाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जो है जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम था राकेश शर्मा। सही आंसर क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 आपका है, गणतंत्र दिवस पर पहली बार मुख्य अतिथि कौन थे? गणतंत्र दिवस पर जो है पहली बार मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकार्डो। सुकार्डो जो है गणतंत्र दिवस पर जो है पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? राष्ट्र कवि जो है किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि कहा जाता है, यानी कि इनको जो मैथिली शरण गुप्त जी को जो है राष्ट्र कवि की जो उपाधि दी गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 आपका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो है संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक है वह कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो है संस्थापक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 आपका है, आईसीसी का जो है मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का जो है मुख्यालय वह आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन। कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में जो है आपका आईसीसी का जो है मुख्यालय है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लंदन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आम। प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 आपका है, तिरुपति मंदिर किस देवता को समर्पित है? तिरुपति मंदिर जो है यह आपका किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु। भगवान विष्णु को जो है तिरुपति मंदिर जो है समर्पित, मतलब तिरुपति मंदिर में भगवान विष्णु जी की जो है प्रतिमा रखी हुई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भगवान विष्णु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, ब्रिक्स में आर किस देश के लिए है? ब्रिक्स में जो है आपका आर का जो है मतलब क्या है, यानी आर जो है किस देश को जो है डिनोट करता है, यानी दर्शाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रसिया। आर मतलब क्या हो जाएगा? रसिया देश को जो है डिनोट करता है। प्रश्न नंबर 48।
प्रश्न नंबर 48 आपका है, नोबेल पुरस्कार किस देश में जो है दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार जो है किस देश में आपका दिया जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा स्वीडन। कहाँ पर दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो स्वीडन में दिया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 आपका है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में आपकी कितनी भाषाएं हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 22। और आज का लास्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है, शतरंज खेल के जो है जनक कौन माने जाते हैं? यानी कि शतरंज खेल के जो है जनक, शतरंज खेल का जो है जनक कौन सा देश है, यानी किस देश को माना जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका भारत, यानी कि इंडिया। इंडिया जो है शतरंज खेल के जो है जनक के रूप में जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत। आई होप आप सभी लोगों को जो है हमारा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस क्लास का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। वैसे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बस आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन लेते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।